गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। बहुपद पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल अध्याय 2 है और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 करके 10 क्वेश्चन को बताया गया है। आज पार्ट 2 जो कि 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यांक होंगे। क्या होंगे? शून्यांक द्विघात बहुपद के। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए 2014 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे? देखिए 1 में दिया x² माइनस का 3 बराबर 0। 0 क्या कर लिए? क्योंकि ये बहुपद है और कोई भी बहुपद का एक शून्य हो सकता है। तो इसके बराबर क्या कर लिए? x² - 3 बराबर 0 कर लिए और एक लाइन इसको आगे करिए। x² बराबर, ये माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो गया। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा? रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट इस पर लग जाएगा 3 प्लस और माइनस करके, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब चेक करेंगे ऑप्शन, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ये बी ऑप्शन सही हो गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि बहुपद ax² + bx + c, a इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है। ये जो बहुपद है इसका व्यापक रूप देखते हैं। ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है वो आपको परवलय होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बी नंबर का क्वेश्चन का दूसरा नंबर का बी ऑप्शन आपका सही हुआ। चलिए आगे देखिए। तीसरा में देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक। तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिया गया 2 और 6। द्विघात बहुपद के शून्यक तो एक को अल्फा मान लेंगे 2 और बीटा को मान लेंगे 6। तो क्या पूछा जा रहा? द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और देखिए इस पर रख लीजिए, x² तो होगा ही होगा और अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना? 6 2 8 हो जाएगा। तो 8x आ गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला? 6 में 2 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना ऑप्शन निकला? x² माइनस 8x प्लस 12 आया। ऑप्शन को चेक करिए। x² माइनस 8x, x² माइनस 8x, x² माइनस 8x प्लस 12। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। ये भी आसान है। अब क्या 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम इधर से मिटा लेते हैं, थोड़ा इधर से मिटा लेते हैं, इधर से मिटा लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर में देखिए। 4 में क्या कहा जा रहा है कि द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक हैं। 2022 में पूछा हुआ है। पूछा जा रहा है कि इसमें ऑप्शन दिया है, बहुत VVI क्वेश्चन। द्विघात बहुपद y² + 6y + 16y + 55 के शून्यक हैं और ऑप्शन में दिया दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, समान। इसमें से ऑप्शन में से आपको चुनाव करना है।
तो सबसे पहले तो देखिए 11 पचे 55, देखिए इस क्या है, ये बहुपद दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 16y अब प्लस 55 है, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ। इसका जो शून्यांक निकलेगा उसका कहता है क्या दोनों ऋणात्मक होगा, क्या दोनों धनात्मक होगा, क्या एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, क्या दोनों समान होगा, ये आपको बताना है, जो कि 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो इसको शून्यांक पहले निकाल लेते हैं। शून्यांक निकालने के लिए क्या करते हैं, अचर पद को पहले वाले पद के गुणांक से गुणा करते हैं। इसे पिछले वाले वीडियो में भी बताए हैं। तो 55 में इसका गुणांक नहीं कुछ मतलब 1 है, तो 55 में 1 से गुणा करेंगे तो 55, 11 पचे 55, खंड करेंगे तो 11 और 5 आया, और बीच का हमको पुराना होता है 11y और जोड़ 5y, ऐसे ही नहीं पुराएंगे, ऐसे ही पुराएंगे तो हो गया। तो यहाँ से हमको मिला 11, यहाँ से मिला 5। अब चिन्ह को बदलाव करते हैं तो ये भी माइनस का 11 हो जाएगा और ये भी -11 हो जाएगा, यानी दोनों ऋणात्मक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में देखिए आपको ये ऑप्शन सही हो गया, दोनों ऋणात्मक होगा। फिर देखिए आप 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर इसको मिटा लेते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी 5 में देखिए शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो -b के x का गुणांक को देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है और सूत्र में भी माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो -b तो 11 -b/a, और a के स्थान पर आपका 6 हो जाएगा, तो 11/6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में सही हो गया। अब 6, 7, 8, 9 को सॉल्व करना है। देखिए एक बार गौर से, इसको हम एक बार मिटा लेते हैं और इसी स्पेस में बिल्कुल आसान तरीका से बहुपद पॉलिनोमियल के सवाल को सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। कितना आसान, अल्फा प्लस बीटा का मान तो होगा तो -b/a होता है, -b/a। तो b कितना होगा, ये x के गुणांक को देखेंगे तो -b है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी -b/a। क्या होता है इसमें, देखिए गौर से देखिए, इसका शून्यकों का योगफल पूछा जा रहा है, मतलब अल्फा प्लस क्या पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/a होता है, फॉर्मूला होता है। तो b का मान x के गुणांक को देखें तो -3, तो यहाँ भी माइनस तो 3 हो जाएगा। a x² के गुणांक को देखेंगे नहीं कुछ मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 आया, तो कितना आ गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान है, ए हो गया। देखिए गौर से, इसको मिटा लेते हैं एक बार। अब देखिए 6 तो हो गया। 7 में देखिए, 7 में किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो बहुपद होगा। देखिए क्या है कि बिल्कुल आसान है, ये शून्यक दे दिया है तो एक को मान लेना हमको क्या 5 और बीटा को मान लेते हैं -3। तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना होगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख डालेंगे तो x² तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है, x² तो लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा यानी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा में 5 लिखेंगे, या बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे -3, तो क्या हो जाएगा -5 और -3 तो 2x हो जाएगा। कितना हो, कैसे बैठाएंगे देखिए यहाँ पर गौर से, यहाँ पर माइनस अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान 5 रख लेते हैं, अब प्लस बीटा का मान कितना -3,
ठीक है। अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना 5 इंटू बीटा क्या -3 हो जाएगा, -3 से गुना किए तब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर के इसमें से सो घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा को 2, और यह माइनस का चाहिए तो -2 हो जाएगा एक्स 2x, अब माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, 5 दिया 15 माइनस का 15, यानी एक्स स्क्वायर -2x -15। ऑप्शन देखिए एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x -15, ये ऑप्शन आपका सही रहा, सी ऑप्शन सही रहा। कुछ भी नहीं है, मान को लिखना है, अल्फ़ा और बीटा मान लेना है और इसको सॉल्व कर देना है आसान तरीक़ा से, ठीक है। अब हम 7 क्वेश्चन को हो गया, अब 8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 नंबर में देखिए द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग, वह भी आसान, बिल्कुल आसान। वैसे शून्यकों का योग मतलब क्या, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता -b/a, तो b किसका, y के गुणांक को देखेंगे तो b कितना हो गया -3, और a देखिए a कितना आ गया आपको, a आपका आ गया y² के गुणांक को देखेंगे, नहीं कुछ मतलब 1 है तो 1, तो क्या होगा -3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।